दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियार एडवोकेट। आज हम एक नए तथ्य पे बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक विधि व्यवस्था की बात करेंगे जिसका नाम है चित्रांशी बनाम राजनारायण त्रिपाठी, जो कि 2026 की विधि व्यवस्था है। डिगलाट अप्रैल 2026 में आई है JCLR में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 2 फैक्ट बताए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो तलाक ले रहा है और दौरान मुकदमा उसे पता चलता है कि एक आधार और जुड़ना चाहिए, क्योंकि तलाक के लिए जो आधार दिए हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1956 में काफ़ी आधार दिए हैं, 9 दिए हैं, 11 दिए हैं। तो उसमें जो आधार दिए हैं, आप तलाक लेने के लिए आप एक आधार पे मुकदमा दायर कर सकते हैं, लेकिन दौरान मुकदमा आपको लगता है कि दूसरा आधार भी हमें संशोधन करना चाहिए, तो उसके आधार पे आप संशोधन कर सकते हैं। और दूसरी एक बात यह है कि ये रेस जुडिकेटा जो होता है, प्राण न्याय का सिद्धांत, यदि कोई व्यक्ति एक मामले में विवाह विच्छेद की याचिका हार गया है तो वह दोबारा भी विवाह विच्छेद के लिए आवेदन कर सकता है, दूसरे आधार पर, उस आधार पर नहीं कर सकता। तो इसमें कोई बाधा उन्होंने नहीं बताई है कि चित्रांशी वाला मामले में इसमें संशोधन किया गया था कि जो पति था उन्होंने ये संशोधन किया कि हमारी पत्नी है जो अन्य एक पुरुष है उसके साथ घूम रही है, तो आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत संशोधन किया गया। तो मामला उच्च न्यायालय पहुंचा तो मनीष कुमार निगम न्यायमूर्ति ने ये बात सामने लाते हुए सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए ये आदेश पारित किया और विधि व्यवस्था दी कि उसके आधार पर हम दूसरे आधार पर भी मुकदमा ला सकते हैं और उसमें संशोधन कर सकते हैं। पहले आधार था वो क्रूरता का था और अविवेचन था, डिजर्शन जिसे बोलते हैं। फिर बाद में उन्हें दूसरा आधार उसमें जोड़ा और ये भी बताया प्राण न्याय के सिद्धांत के बारे में कि यदि याचिका खारिज हो जाती है, आपका मुकदमा नीचे से खारिज हो जाता है जिस ग्राउंड पे आप तलाक ले रहे हैं, तो दूसरे आधार पे आप पुनः याचिका दाखिल कर सकते हैं। आपको दौरान मुकदमा में पता चलता है कि हमारा एक आधार जो असफल हो गया है और एक नया आधार दौरान मुकदमे के पैदा हो गया है, तो इस आधार पे भी आप याचिका दायर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें जानी कि दौरान मुकदमा एक आधार या 2 आधार पे आपने ग्राउंड लिया है, तो एक आधार आप एक्स्ट्रा जो आपको दौरान मुकदमा आता है तो उसे आप संशोधन कर सकते हैं। यदि आपकी हिंदू विवाह के अंतर्गत तलाक की याचिका खारिज हो गई है और बाद में कोई नया आधार पैदा हो जाता है, तो उस आधार पे भी क्या कहते हैं हम अपना मुकदमा ला सकते हैं। इसमें रेस जुडिकेटा लागू नहीं होगा। रेस जुडिकेटा का मतलब होता है कि दोनों पक्षकारों के बीच जो प्राण न्याय का सिद्धांत बनाया है कि एक बार मुकदमा डिसाइड होने के बाद ये बैन किया गया है, दोबारा मुकदमा नहीं ला सकते। तो इसमें रेस जुडिकेटा भी लागू नहीं होगा, आप दूसरे आधार पर मुकदमा ला सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।